सोशल मीडिया के सामने खामोश बैठी हैं। आरती का खामोशी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल लेकर आएगा। बच्चा रोता होगा तो वो तो पाप लगेगा आरती को तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए जो हमारा भाई चाहे भाभी का भी गिरफ्तारी हो चुका है, लेकिन उसके बाद आज आरती क्यों रो रही है और उसका आत्मा रो रहा है आरती का। जब वो रो रही थी तो मीडिया वालों से ये बोल रही है कि हमको छोटू का याद आ रहा है। चलिए ठीक है, छोटू का याद आ रहा है, छोटू से प्यार करती थी, एक दूसरे से मिलते जुलते थे तो याद आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आरती को अपने परिवार का याद आ रहा है, अपने भाई का। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरती को भाभी को गिरफ्तारी हो गया है रूबी देवी को। तो आज छोटू का घर वालों को अच्छा लग रहा है, गिरफ्तारी हुआ है रूबी देवी को, तो आरती को कैसे लग रहा है थोड़ा बताइए आप। सबसे पहले जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, सबको मेरा नमस्कार। और आरती की भाभी गिरफ्तार हुई है, इससे आरती भले ही खुश हो सकती है लेकिन उसका आत्मा रो रहा है, क्योंकि आरती ने एक लाइव इंटरव्यू में एक हमारे मीडिया मित्र के सामने रो रो कर ये बयान दिया है। और वहां पर आरती का कहना यह है कि हमको छोटू का याद आ रहा है इसलिए रो रहे हैं, लेकिन उसका असली वजह ये नहीं है। जब वहीं पर उन्होंने यह सवाल किया कि क्या आपको छोटू के घर वालों से दुलार प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर आपको कोई दिक्कत है, वहां पर आरती ने चुप्पी साधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ ये झलक रहा है कि उसको परेशानी है। आरती ये भी बात बोल रहे हैं, आरती से सवाल मीडिया वाले ने कर रहा है कि इसमें दोषी ज्यादा कौन है, निर्दोष कौन है, तो अपना छोटा भाई को बता रहे हैं कि हमारा छोटा भाई निर्दोष है। तो इसलिए समझ में आ रहा है कि आरती अपना झुकाव कर रही है अपने परिवार के तरफ। आरती को अपने परिवार के तरफ झुकाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आरती का कोई आधार नहीं है और आरती अब यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती है। अपनों से दूर उसको 2 महीने से भी ज्यादा हो रहा है, लगभग 70-71 दिन हो रहा है इस मामले को। लेकिन आरती अब धीरे धीरे उसका झुकाव हो रहा है अपने परिवार के तरफ। जो आप बोल रहे हैं सही बात है, लेकिन आरती के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आरती के जितने भी लोग हैं, आरती चाहती थी कि भाभी दोषी है, भाभी का भी गिरफ्तारी हो चुका है, लेकिन उसके बाद आज आरती क्यों रो रही है, तो इसका वजह यही है कि अब उसको अपनों का याद सताने लगा है। तो लग रहा है कि आरती ने तराजू के तरह हो गई है। आरती को समझ में नहीं आ रहा है कि इधर मैं झुकाव लूं कि इधर लूं, परिवार में झुकाव लूं कि छोटू का घर वालों पर झुकाव लूं। आरती को अपने परिवार के तरफ ही और उसका आत्मा रो रहा है आरती का। जब वो रो रही थी तो मीडिया वालों से ये बोल रही है कि हमको छोटू का याद आ रहा है। चलिए ठीक है, छोटू का याद आ रहा है, छोटू से प्यार करती थी, एक दूसरे से मिलते जुलते थे तो याद आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आरती को अपने परिवार का याद आ रहा है, अपने भाई का। छोटा भाई निर्दोष है, उसका छोटा भाई जो आत्मसमर्पण किया था उसको पुलिस ने छोड़ दिया है क्योंकि वो निर्दोष है, लेकिन उसके लिए वो रो रही है, अपना बहाना बना रही है और आरती ज्यादा दिनों तक साथ नहीं दे सकती है। लेकिन सोशल मीडिया वाले ने सवाल कर रहा है कि आरती बताइए कि छोटू का घर में आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, दुलार प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन आरती ने मीडिया के सामने एकदम खामोश बैठी है। आरती खामोश बैठी है, इसका मतलब ये साफ है कि आरती को अब अपना घर याद आ रहा है, अपने घर का माहौल याद आ रहा है। जो अपने घर का माहौल होता है वो किसी और के घर में नहीं मिल सकता है और ना ही वो दुलार प्यार मिल सकता है। जब तक आरती रहेगी छोटू के घर पर, तब तक छोटू के घर वालों का भी सहारा है, और छोटू के घर वाले आरती के सहारे से इतना दूर तक पहुंचे हैं कि सभी दोषी जितने हैं इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आरती ने इतना कर दिया, इतना बहुत है। लेकिन हमको लग रहा है कि आरती के घर में दुलार प्यार देने वाला छोटू का पापा है, लेकिन दूसरे को दुलार प्यार नहीं मिल रहा है, इसीलिए के सामने खामोश बैठी है। आरती का खामोशी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल लेकर आएगा। होगा जब आरती छोटू का घर छोड़कर जाएगी, जिस दिन वो दिन देखने वाला होगा। आरती ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है, हम बार बार यही सब बोल रहे हैं, लेकिन आरती ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है अब छोटू के घर पर। आरती को भाभी को जो गिरफ्तारी हुआ है, आरती को भाभी जेल से निकलेगी कि उसका उम्र कैद का सजा होगा?
उम्र कैद का सजा नहीं हो सकता है, और उम्र कैद और फांसी जैसा सजा होता है ये देशद्रोही या फिर बहुत बड़ा आतंकवादी वाला मामला में जो आदमी रहता है उस सब मामले में होता है। ये सामाजिक हत्या हुआ है, एक आदमी ने हत्या नहीं किया है, बहुत लोग मिलकर किए हैं, इसलिए इसमें फांसी नहीं हो सकता है। और ऐसे मामलों में जो छोटू के घर वालों का शिवनंदन भारती भी अपना पूरा ताकत लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस मामले को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सामाजिक हत्या है और इसमें किसी एक आदमी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और जब तक एक आदमी दोषी नहीं होगा फांसी नहीं हो सकता है। लेकिन रूबी देवी को छोटा छोटा बच्चा है, जो आरती के भाभी है रूबी देवी, उसका छोटा छोटा बच्चा है, तो रूबी देवी को जब जेल में चल गई है तो उसको बेल मिलेगा। रूबी देवी ज्यादा दिनों तक पुलिस कस्टडी में नहीं रह सकती है, जेल में नहीं रह सकती है, भले मामला चलते रहेगा लेकिन उसको बेल मिलेगा और वो अपने घर पर रहेगी। होता होगा तो वो तो पाप लगेगा आरती को तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए जो हमारा भाई चाह रहा है अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, लेकिन आरती ने तड़पा रही है अपने भाई भतीजा को। आरती आवेश में आ गई थी, जिस दिन छोटू का हत्या हुआ था उसके सामने हुआ था, आवेश में आ गई थी। छोटू के घर वालों ने अपना बेटा गंवाया है, लेकिन आरती के घर वालों ने भी अपना पूरा परिवार गंवा दिया है। गलती कहीं ना कहीं दोनों परिवारों का है, एक परिवार का गलती नहीं है, इसमें दोनों परिवारों का गलती है। क्योंकि अगर आरती के घर वाले इस बात का ध्यान पहले दिए होते कि कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, एक दिन में ये मामला नहीं हुआ है। 2 साल पहले से इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो कहीं ना कहीं छोटू के घर वालों को भी मालूम था, छोटू के रिश्तेदार जो मामा है उनको भी मालूम था, और आरती के घर वाले और आरती के रिश्तेदारों को भी ये चीज मालूम था। तो कहीं ना कहीं दोनों परिवारों का गलती है और सजा दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन चलिए हम लोग वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। आरती दोषी है कि छोटू दोषी है कि उसका परिवार वाला दोषी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। नमस्कार।